Good morning, students. Continue with the revision part of the हेलोल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। देखिए बेटा, केमिकल पार्ट्स में हमने कल बात करी थी। हमने कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करेंगे इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, किसमें? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, इसको हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इस वाली रिएक्शन में सबसे पहले कौन सा जाएगा, याद रखना, सबसे पहले जाएगा इसके अंदर एल्काइल हैलाइड। कौन सा एल्काइल हैलाइड? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, फास्टर होगी। फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये रहेगा बेटा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब हम बात करते हैं, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या कहा था, इसके अंदर क्या होता है बेटा, CH3CH2X अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको कहा? जो कार्बन हैलोजन से अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। और नेक्स्ट बीटा। तो यहां पे जब हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं इस रिएक्शन में, तो अल्फा से क्या रिमूव हो जाता है? अल्फा से हैलोजन और बीटा से एक हाइड्रोजन। तो बाहर क्या निकल गया? HX एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसकी फॉर्मेशन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, एल्कीन की। और इसी में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, सेडजेफ रूल के बारे में। किसके बारे में? सेडजेफ रूल के बारे में। ठीक है, तो मेन ये हमारा कल का पार्ट था। आज हम लास्ट वीडियो में हमने करा था, इस वीडियो में रिवीजन में हम बात करेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये इस वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है उसकी जगह से, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl, जब इसको हम OH के साथ ट्रीट करते हैं, आप भी जानते हो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज मोर स्टेबल, और कार्बन ऑक्सीजन हम भी जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन, इसलिए OH इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Cl। तो यहां पे क्या होगा, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2OH, एल्कोहल की फिर प्रोपोर्शन लेगी। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब हमने करा था उसमें हमने कई सारे देखे थे कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखिए फिर दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला जब हम बात करते हैं RX, यहाँ पे X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। जब इसको हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ROH बनता है, H2O के साथ OH, NaOR, यहाँ पे ये Na पॉजिटिव और ORH नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाता है, Na हट जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्या बन जाता है, ROR। द रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। और जिसमें से ये वाली रिएक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम एक एल्काइल हैलाइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हों तो हम क्या डालते हैं उसके अंदर, KCN डाल देते हैं। और जैसे CN आता है बेटा, इससे हम 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड और एमाइन ग्रुप। ये 3 हम इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस बच्चे को 12th के अंदर ये वाला चार्ट याद होगा वो सारी कन्वर्जन कर सकता है बेटा। तो हम बात करते हैं, जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप से टेक प्लेस करती है। एक SN1 मैकेनिज्म और दूसरा SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है बेटा। तो देखिए, जब हम इस रिएक्शंस की बात करते हैं, इन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो इन तीनों में से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो याद रखना बेटा, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो,
आयोडीन इज मोर रिएक्टिव, यानी जल्दी से जल्दी क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि आयोडीन का क्या है, बिगर साइज है, इसलिए ड्यू टू बिगर साइज, ड्यू टू बिगर साइज आयोडीन इज बेटर लीविंग ग्रुप। उसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहती है। क्या रहती है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, चाहे SN1 हो चाहे SN2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये रहेगी। और याद रखना बेटा, SN1 रिएक्शन ऑलवेज गिव्स रेसमिक मिक्सचर। क्या फॉर्मेशन करता है बेटा, रेसमिक मिक्सचर। और SN2 मैकेनिज्म फॉर्मेशन करता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड्स की, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो शॉर्ट में मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे बेटा। देखिए, तो इसके लिए आपको पता होगा, रेसमिक मिक्सचर के लिए मैंने आपको बताया था कायरल कार्बन या कायरल मॉलिक्यूल, और दूसरा नाम क्या बताया था बेटा, असिमेट्रिक कार्बन। जब इस कार्बन से जब सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग कनेक्ट होंगे, देन इट इज नोन एज chiral carbon and the molecule is called chiral molecule. For example, HCl, CH3, C2H5। देख रहे हो, चारों के चारों सब्सटेंट्स क्या हो गए, डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड chiral carbon। एक कंपाउंड देखिए बेटा, आज में से एक बच्चे ने पूछा था, सर ये कंपाउंड HCl, CHOH लगा देते हैं, कुछ भी फंक्शन ग्रुप, C डबल बॉन्ड OCl, और या OH लगा दे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन। अब देखो बेटा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके चारों बॉन्ड देखो, दो बॉन्ड पे तो ऑक्सीजन लग गया, तो ये कायरल तो होगा नहीं, ना ये वाला कायरल, क्योंकि चारों बॉन्ड होने चाहिए, यानी sp3 वाले बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं इस कार्बन की, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड Cl, और एक साइड ये पूरा फंक्शनल ग्रुप, और एक साइड ये छोटा सा फंक्शनल ग्रुप। तो यानी सारे सब्सटेंट्स क्या हो गए, अलग, तो ये क्या होगा, कायरल। यहाँ पे भी देखिए, ये वाला भी मॉलिक्यूल कैसा हो गया, कायरल मॉलिक्यूल। बस ये देखना है बेटा, जिस पे सब्सटेंट्स अलग होते हैं, दैट आर कॉल्ड, सारे के सारे कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म हमेशा क्या देता है बेटा, रेसमिक मिक्सचर, और SN2 इन्वर्जन। तो शॉर्ट में बता देता हूं मैं इसको, जल्दी जल्दी देखिए। SN1 रिएक्शन बेटा फास्टर किस में होती है, SN1 रिएक्शन हमारी फास्टर होती है सबसे ज्यादा बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, देन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड विनाइलिक। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है SN1 के अंदर। और SN2 के अंदर इसका रिवर्स हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विनाइलिक, देन प्राइमरी, विनाइलिक, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन एलाइलिक, देन बेंजाइलिक। ये रहेगी बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 और SN2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पर्पस के लिए, और CBSE में भी इसके ऊपर क्वेश्चन 1 मार्क्स का कंफर्म आता है। एक कायरलिटी के ऊपर आता है, और एक ये बीटा एलिमिनेशन पे। तो याद रखना, सबसे पहले टर्शरी आता है, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है CH2Cl, प्राइमरी है, बट प्राइमरी होने के साथ साथ ये क्या है, बेंजाइलिक। CH3HCl, ये देखो, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी।
ये भी कैसा हो गया, सेकेंडरी। ये तो समझ में आ गया। हमसे पूछा जाएगा SN1 रिएक्शन में फास्टर कौन जाता है। हमें पता है कि सेकेंड पहले कौन सा जाएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी में से सेकेंडरी पहले जाता है, और फिर कौन जाता है बेटा, प्राइमरी। अब यहाँ तो 2 सेकेंडरी हो गई बेटा, उस सेकेंडरी में या टर्शरी में वो पहले जाएगा जो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा, मोर स्टेबल। अब हमें मोर स्टेबल कैसे पता लगेगा यार, देखो बेटा, इसको आप यहाँ से एक बार Cl को निकाल दीजिए। मैंने क्या करा, इस वाले कंपाउंड से Cl को निकाल दिया। H, और जैसे Cl लेके जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज 2 बेंजीन क्या करते हैं, रेजोनेंस से जल्दी जल्दी स्टेबलाइज कर देंगे। इस केस में मिथाइल ग्रुप और एक बेंजीन है, तो कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये वाला बेंजीन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा या मिथाइल ग्रुप करेगा। आप भी जानते हो बेंजीन, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा SN1 में, ये वाला, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। फिर ये और फिर प्राइमरी। इस टाइप से बेटा आप SN1 और SN2 के ऑर्डर बताओगे। और आपका जो अभी MCQ टेस्ट होने वाला है या कोई भी आप कंपटीशन में देने वाले हो, उसमें ये ऑर्डर ज़रूर आता है, ठीक है। तो इस टाइप से। दूसरी चीज़, CH3 CH CH3 CH2Cl, CH यहाँ पे एक और लेते हैं मॉलिक्यूल, इस टाइप से CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl। दूसरी चीज़, जितना एल्काइल ग्रुप हैलोजन से दूर होता चला जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों प्राइमरी है। एल्काइल ग्रुप जितना दूर होता जाएगा उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि पास है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा करेगा और स्टेबिलिटी क्या करेगा, ज़्यादा प्रोवाइड करेगा इस क्लोरीन को एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है बेटा। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास SN1 में वो जाएगा बेटा जो यदि सेम टाइप का था, जो ज़्यादा क्या है, स्टेबल, और इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, SN2। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हमने कहा था, अब इसके बाद बताता हूँ रेसिमिक मिक्सचर। देखिए बेटा, जब हमारे पास SN1 की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, देखिए जब कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कंपाउंड पे, तो ये वाला पार्शियली पॉजिटिव और ये हैलोजन पार्शियली नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। देखिए कैसे, CH3 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 और X, और ये न्यूक्लियोफाइल, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि अटैक करने अलोंग द प्लेन अटैक करता है, तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से। जब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल। और ये पीछे एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं, बल्कि ऐसे, बल्कि बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ये इस टाइप से। ये देखिए बड़े बड़े ग्रुप्स। जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है, न्यूक्लियोफाइल भी छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, तो देखो यहाँ से इस छोटे से पैसेज से निकल पाएगा। तो ये कहते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप्स, बल्कि एल्काइल ग्रुप्स हिंडर्स करते हैं न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को टुवर्ड्स कार्बन। इसी वजह से ना तो ये फ्रंट से अटैक कर सकता है ना ही बैक से, बट ये एल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसको क्या करते हैं, इस हैलोजन को जल्दी जल्दी रिमूव कर देते हैं। और लिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन, और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, स्टेबलाइज होता है। तो इंटरमीडिएट में सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन की रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर, यानी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एंड दिस इज अ स्लो स्टेप, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है बेटा। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल को 2 स्पेस है, क्योंकि पहले जो बॉन्ड एंगल था वो कितने का था, 109 का, अब कितने का होगा, 120 का। तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से 50% इन्वर्जन बनता है और 50% रिटेंशन बनता है। देखिए इस टाइप देख रहे हो, यहां पे इसके पास क्या हो गए, 2 पैसेज आ गए। ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से। जब फ्रंट साइड से अटैक करता है तो क्या हो जाती है, हमारे पास रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन बनती है, यानी 50% प्लस। और जब बैक साइड से अटैक करता है तो क्या बन जाता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, 50% नेगेटिव। तो इस टाइप से बेटा ये हमारे पास बनता है, और 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन।
प्लस माइनस 50-50, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन कैसी हो गई? 0। इस टाइप के कंपाउंड्स को या मिक्सचर्स को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है बेटा, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए डी एल या प्लस माइनस, तो याद रखना वे हमेशा क्या होते हैं? रेसिमिक मिक्सचर, और उनका ऑप्टिकल रोटेशन कैसा होता है? 0 ऑप्टिकल रोटेशन, क्योंकि दो एनेंशियोमर्स, ये दोनों एनेंशियोमर्स अपनी एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को क्या करते हैं? कैंसल आउट करते हैं, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन कैसी हो जाती है? 0। ठीक है बेटा, अब इसमें बात करते हैं। देख लो यहाँ पे प्राइमरी है, इसमें तीनों हाइड्रोजन है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन, ये जो OH है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हैलोजन क्या कर देगा? इसको रिपेल कर देगा। तो फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं कर सकता, कहाँ से करेगा? बैक साइड से। इसलिए जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ये कैसा बनता है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो ऑर्डर है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाला ऑर्डर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE के लिए, तो आप लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में। ठीक है बेटा, मैं होल्ड करके रखता हूँ फॉर 1 सेकेंड मोर। ओके, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। तो ये वाला ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बीटा एलिमिनेशन का टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसमें होगी? टर्शरी, याद रखें। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स में हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप भी जानते हो बेटा, हेलोएरिन्स एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम पहले भी बता चुके हैं, रेजोनेंस की वजह से। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, देखिए, जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो कहाँ अटैक करेगा? या तो इसको रिप्लेस करेगा या इन पोजीशन पर अटैक करेगा। बट जब हम रेजोनेंस बनाते हैं तो रेजोनेंस की वजह से ही इस पे ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन में कैसा साइन आ गया? नेगेटिव। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो गई? रिपल्शन। तो यानी यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, लेस एक्टिव। दूसरी बात, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, तो इसको ब्रेक करना क्या होगा? डिफिकल्ट। इसलिए एक्सट्रीमली लेस एक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, CCl बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, और क्वाइट डिफिकल्ट। रिपल्शन मैंने अभी बताई कि इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं कर पाता। दूसरी चीज़, ये जो कार्बन होता है इसका, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ये क्लोरीन, इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगी? शॉर्टर, इसी वजह से अगेन उठना डिफिकल्ट हो जाता है। बट द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, ये NO2 ग्रुप क्या करते हैं बेटा? इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं, और जब डेफिशिएंट है खुद को इलेक्ट्रॉन रिच करने के लिए क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फास्ट हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीज। क्यों? क्योंकि ये NO2 ग्रुप कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, तो बेंजीन को क्या बना देंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसी वजह से खुद को अगेन बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच करने के लिए अपने पे क्या अटैक करा देगी? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इजी करा देती है। इसलिए देखो, एक NO2 ग्रुप है तो 443 केल्विन टेम्परेचर लगा, उसके बाद 2 NO2 आ गए तो टेम्परेचर लोअर कर दिया, प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ा, और 3 हो गए तो सिर्फ गर्म पानी से काम करना पड़ा। यदि यहाँ पे NO2 नहीं होता तो देखो, एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर पे रिएक्शन प्रोसीड करी, एंड क्वाइट डिफिकल्ट रिएक्शन। ठीक है बेटा, इस टाइप से। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप जानते हो, क्लोरीन इज ऑर्थो पैराड एक्टिंग ग्रुप, इस टाइप से ये अटैक करते हैं। ठीक है बेटा, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन अगेन 11th क्लास का है हमारे पास। तो CH3Cl डालते हैं एल्काइलेशन में, और एसाइलेशन में क्या डालते हैं? CH3COCl। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या कर जाएंगे? अटैक कर जाएंगे। ठीक है बेटा, रिएक्शन विद मेटल, वुड्स फिटिक रिएक्शन, टॉलिन या एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे Cl आ जाए तो CH3Cl हो। तो फिटिक रिएक्शन में बाइफिनाइल होता है या डाइफिनाइल की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम क्या बन जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और नेक्स्ट आता है बेटा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन बेटा किसकी तरह यूज होता है? प्रोपेलेंट की तरह यूज होता है एरोसोल के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं पेंट की तरह यूज होता है। ट्राइक्लोरोमीथेन आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं इसको बेटा? क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और आप भी जानते हो क्लोरोफॉर्म किस काम आते हैं? सुहाने काम आते हैं, जैसे बेहोश हो जाए। बट जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है ये तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फोर्जीन गैस में, विच इज पॉइजनस। आयोडोफॉर्म एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है।
फ्यूरेंस एरोसोल्स की तरह यूज़ होते हैं बेटा, और किस में यूज़ किया जाता है ये? एयर कंडीशंस में, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं कूलिंग पर्पज़ के लिए। DTT पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन एंड इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा। 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक आपका SN1 SN2 का है, दूसरा ये कायरल आपको बताना है कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है, तीसरा ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और शुरू करते हैं दोबारा से, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे इसके। दूसरा आता है बेटा, ये मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं, थायनाइल क्लोराइड क्यों प्रेफर किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट प्रीफर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI, एंड थायनाइल क्लोराइड को हम क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद जब हम बात करते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो याद रखना ये कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा किस पे अटैक करता है, जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 होता है उस पे अटैक करेगा हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में, ये याद रखना। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक तो आपको पता ही है बेटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेमिंग रिएक्शन आती है। कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? सैडमेयर रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, बाल्स-कीमेंस रिएक्शन, ठीक है बेटा, ये वाली। और इसके अंदर 2 रिएक्शंस है, स्वार्ट्स रिएक्शन, यहाँ पे कई बार NCERT में Z मिलता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट है फिलिंग-किंस्टन रिएक्शन। और फिलिंग-किंस्टन में एक क्वेश्चन आता है एसीटोन का क्या यूज़ होता है बेटा, आपको पता है जो इसमें बाय प्रोडक्ट बनता है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और रिएक्शन क्या हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाती है अकॉर्डिंग टू लीच-एटिट प्रिंसिपल। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है हेलोएरिन्स और हेलोएल्केन्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। और ये ब्रीफली मैंने आपको बता दिया है। बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो इसके अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगेन वही पेज खुल के आ गया, मैं पहले बता रहा हूँ कन्वर्जन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आज के लिए ये चैप्टर यहाँ पे रिवाइज होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर।